हेलो दोस्तों। किसी ने बड़ी शानदार बात कही है कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। पापा से बड़ा अमीर आदमी मैंने नहीं देखा। तो दोस्तों, माँ के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने कभी कहानियाँ, कविताएं, बहुत सारे कहावतें लिखी हुई हैं, लेकिन पापा के ऊपर बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कुछ लिखा है। तो एक छोटी सी कहानी है। एक लड़का होता है जो कि इंजीनियरिंग कर रहा होता है। उसके पापा उसको रोज उत्साहित करते हैं, रोज प्रेरित करते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे इंजीनियर बनो, बड़े आदमी बनो। और वो जो लड़का था वो जिद्दी टाइप का था। उसको एक ही जिद थी कि मुझे बाइक लेके दो, क्योंकि जो उसके साथ के लड़के थे, उसके जो यार दोस्त थे जिनके साथ कॉलेज में पढ़ता था, वो सब अपनी अपनी बाइक से आते थे, अच्छी फैमिली से थे। उसको भी जिद रहती है। अब एक दिन अपने पापा को बोल रहा होता है कि मुझे बाइक चाहिए। पापा गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं तेरे को बाइक कहाँ से लेके दूँ, तुझे पता है मैं घर कैसे कैसे चलाता हूँ। अब ये कह के उस अब जो घर में तू मैं हो जाती है बाप बेटों में, तो वो कह के और अपनी जो उसकी माँ थी लड़के की, दोनों निकल जाते हैं मम्मी पापा घर से स्कूटी पे मार्केट के लिए। तभी वो लड़का घर में अकेला होता है। गुस्से में खुद ही अपने आप में बड़बड़ाने लगता है, कमरे में जाकर बैठ जाता है। अब गुस्सा होता है, रो रहा होता है। उसके दिमाग में आता है क्यों ना घर छोड़ के चला जाऊं, जब मेरी छोटी सी डिमांड नहीं पूरी कर सकते, क्या फायदा मुझे यहाँ रहने। अब जब घर छोड़ के जाने लगता है, वो देखता है कि एक टेबल पे पापा का पर्स पड़ा हुआ है। तो कहता है बहुत बढ़िया। पर्स उठाता है, जेब में रखता है पाप, और गलती से पापा के जूते पहन के चला जाता है। जब जा रहा होता है, थोड़ी आगे जाता है, देखता है कि पापा के जूते पहना है। वापस जाता है, गुस्से में जूते निकाल के दरवाजे भी फेंक के भाग जाता है। जब दरवाजे में फेंक के जा रहा होता है, तभी जब थोड़ी आगे जाता है, उसके पैर में कांटा लग जाता है। कांटा लगने के बाद पैर पकड़ के अपना वहीं बैठ जाता है बड़बड़ाते हुए कि मेरे पापा ऐसे हैं वैसे हैं। पैर देखता है, पैर से खून निकल रहा होता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि पापा का पर्स भी तो लाया हूँ, क्यों ना हॉस्पिटल जाके पट्टी करवा लेता हूँ, दवाई ले लेता हूँ। वो कहता है कि एक बार चेक कर लेता हूँ, बाकी पैसे बचेंगे उड़ा दूंगा। बहुत पैसे पैसे करते रहते हैं। अब वो जेब पर्स निकालता है, जेब से चेक करता है, तो देखता है उसमें पर्स के अंदर 100 रुपए की नोट रखी होती है। पर्स वैसे देखने में मोटा लग रहा था, उसके अंदर कुछ बहुत सारी पर्चियाँ, बहुत सारे कागज रखे हुए थे। अब देखता है, कहता है यार मेरे पापा इतने गरीब है, कैसे आदमी है, क्या करते रहते हैं, 100 रुपये पड़े हैं पर्स में। और वो देखता है, वो एक पर्ची निकालता है बड़बड़ाते हुए, कहता है कि क्या है, कैसी पर्चियां रखी हुई हैं। वो एक पर्ची निकालता है। जो पहली पर्ची निकालता है, वो देखता है कि वो जो पर्ची थी वो उधारी की पर्ची थी, जो कि उसके पापा ने उसके अपने एक दोस्त से 40,000 रुपये उधार ले रखे थे। वो लड़का पिछले साल जो जिद कर रहा था लैपटॉप के लिए, वो लैपटॉप लेने के लिए उसके पापा ने उधार लिए थे 40,000 रुपये। वो उसकी पर्ची थी कि वो पैसे वापस भी देने हैं। और जो दूसरी उसने पर्ची निकाली, वो घर के बिजली का बिल था। ऐसे ही वो सारी पर्चियाँ चेक करता है, कोई बिजली का बिल, कोई पानी का बिल, कोई राशन का, कभी किसी का उधारी। और वो सब चेक करता है, उसका सारा गुस्सा ठंडा होता जाता है। वो सोचने लगता है कि यार इतना खर्चा है घर का, मेरे मेरे पापा इतना कुछ संभालते हैं, इतना खर्चा उठाते हैं। उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अब ऐसी ही पर्चियाँ चेक करते करते लास्ट में एक उसके हाथ में एक पर्ची आती है, जो कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है, जिसमें विज्ञापन दिया होता है कि पुराना स्कूटर बेच के जाइए और नई बाइक ले जाइए। तो उसके सारा खेल समझ आ जाता है। कहता है तो आज जो झगड़ा हुआ है, पापा घर से गए हैं, कहीं यहीं तो नहीं गए, कभी अपना स्कूटर बेचने गए हो मेरे लिए बाइक लेने के लिए। तो वो कहता है कि नहीं। उसको सब याद आने लगता है कि बचपन से पापा इसी स्कूटर से मुझे स्कूल छोड़ के आया करते थे, अभी भी उसी स्कूटर से इतना काम चलता है, घर पूरा घर चलता है। बाइक लेंगे तो मेरे ही काम आएगी। तो वो दौड़ा दौड़ा जाता है अपने घर की तरफ। घर देखता है वो आए नहीं होते। अब वो सीधे उसी जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी उसमें चेक करता है एड्रेस, उसी दुकान पे दौड़े दौड़े जाता है और अपने पापा के पैरों में गिर जाता है, माफ़ी मांगने लगता है। कहता है पापा मुझे माफ़ कर दो, स्कूटर मत बेचना। क्योंकि वो बात कर रहे होते हैं दुकान पे बेचने के लिए स्कूटर। अब उनसे माफ़ी मांगने लगता है, नहीं घर चलो, अपना ये स्कूटर लेके चलो, इस स्कूटर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, ये स्कूटर नहीं बेचना पापा, मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए, मुझे सब समझ आ गया है। कहता है कि मैं बहुत बड़ा पाप करने चला था, मैं घर से भागने जा रहा था,
आपका पर्स भी चोरी किया मैंने, शायद आज वो पर्स चोरी नहीं करता तो मुझे सब समझ नहीं आता। तो वो चले जाते हैं। लड़का कहता है कि पापा टेंशन ना लो, मैं इंजीनियर बनूंगा और ये दिन कभी नहीं लौटने दूंगा, ये दिन कभी नहीं देखने पड़ेंगे आपको, अब घर चलो। चले जाते हैं। तो दोस्तों स्टोरी बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी बात सिखाती है कि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, फिर भी हम उनसे जिद करते रहते हैं। तभी कहते हैं कि जेब खाली होती है लेकिन कभी मना नहीं करते, इसलिए पापा से अमीर आदमी कोई नहीं होता। दोस्तों माँ बाप को कभी तकलीफ ना दो। माँ बाप सिर्फ दो ही समय में रोते हैं, पहला जब लड़की लड़की की विदाई होती है, और दूसरा अगर लड़का जब माता पिता से अलग होता है तब माँ बाप रोते हैं लाइफ में। तो दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो फॉलो लाइक ज़रूर करें और अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।